ओम नमः शिवाय दोस्तों। कई बार शमशान घाट हम अगर किसी का दाह संस्कार करने जाते हैं तो वहाँ से जब घर वापस आते हैं तो हमारी ही गलतियों के कारण हमारे साथ वहाँ से प्रेत चल के हमारे घर तक आ जाते हैं। हमें पता भी नहीं होता, लेकिन प्रेत सीधा हमारे घर में पहुँच जाते हैं। ये हमारी गलतियों के कारण ही ऐसा होता है। दरअसल वहाँ पर तरह तरह के प्रेत मौजूद होते हैं, क्योंकि शमशान घाट एक ऐसी जगह है जहाँ पर व्यक्ति की अंतिम यात्रा खत्म होती है और वहाँ पर कई सारे प्रेतों का वास होता है। ये प्रेत ऐसे होते हैं जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो। अब अकाल मृत्यु ऐसे मानी जाती है जैसे किसी की दुर्घटना में मौत हो जाना, किसी बीमारी से मौत हो जाना, या किसी ने सुसाइड कर ली हो उससे मौत हो जाना, तो वो सभी अकाल मौतों में आती हैं। और जब उनको शमशान घाट लेके जाया जाता है, उनका दाह संस्कार कर दिया जाता है, तो शरीर तो जल जाता है लेकिन आत्मा वहीं पर रहती है। और कई बार क्या होता है कि हमारे ही गलतियों के कारण, जैसे हम शमशान घाट में हैं और वहाँ से चलने लगे, तो एक तो हमें वहाँ पर कभी भी पीछे उल्ट के नहीं देखना चाहिए। ये भी हमारी गलती होती है। पीछे उल्ट के देखोगे तो कई प्रेत और कई प्रेतात्माएं आपके साथ हो लेती हैं। और वहाँ पर जाके कभी भी, अगर आप 2 बंदे हो या 3 हो, तो वहाँ पर जाके कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि चलो चलते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा बोलोगे तो आप अपने मित्र या अपने दोस्त को ही, लेकिन वहाँ पर जो प्रेत आत्माएं होती हैं तो उनको यही लगता है कि ये हमें जाने के लिए बोल रहा है, यानी वो आपके साथ हो लेती हैं। क्योंकि आपने बोला थी कि चलो चलते हैं, तो इसका मतलब वो यही सोचेंगे कि ये वो आपका हमारे साथ लेके जाएगा। तो ऐसे भी प्रेत आत्माएं आपके साथ आ जाती है। या कई बार ऐसा होता है कि आप किसी पार्टी से आ रहे हो, किसी भी शादी से आ रहे हो, और आपने जो है ड्रिंकिंग की हुई है, मीठा ज़्यादा खाया हुआ है, और अगर ड्रिंकिंग ज़्यादा की हुई है और आप में से स्मेल आ रही है और आप किसी शमशान घाट के पास से निकलते हो, तो तब भी प्रेत आत्मा आपके साथ आ सकती है। ड्रिंकिंग करना या फिर जो है चिकन खाना, ऐसी ऐसी चीज़ों के कारण भी प्रेत आत्माएँ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। या ये भी बोला जाता है कि ज़्यादा परफ्यूम डालना और मीठा खाना, ऐसा करने के बाद अगर आप शमशान घाट के पास से निकलोगे तो तब भी ऐसा हो सकता है कि प्रेत आत्माएं आपके साथ चली आएँ। तो हमें इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि घर में बड़े भी होते हैं, बूढ़े, बच्चे, सभी तरह के आदमी होते हैं। और अगर प्रेत आत्मा बाय चांस आपके साथ आपके घर में आ भी जाती है तो ये हमारी ही गलतियों के कारण होता है। जब भी किसी का दाह संस्कार करके आप वापस आ रहे हो तो एक चीज़ का तो हमेशा ध्यान रखें। सबसे पहले आते ही अपने मुंह को नीम के पत्तों से कड़वा कीजिए। ऐसा करने से जो भी आपके अंदर कोई भी ऐसी वैसी चीज़ मतलब आपके साथ आई हो या जागृत होने वाली हो, तो वो वहीं पर रुक जाती है। सबसे पहले तो आप ये काम कीजिए। दूसरा, वहाँ से आने के बाद अपने हाथ पैरों को अच्छे से ज़रूर धोएं। और अगर आप नहा सकते हो तो ये तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। वहाँ से आकर आपको ज़रूर नहाना है और कपड़े ज़रूर बदलने हैं। वही कपड़े आपने बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं। उसके बाद आप अगर शमशान घाट से आए हो, नहा धोने के बाद, फ्रेश होने के बाद, अगर आपने गुरु मंत्र धारण किया है तो आप अगर एक माला गुरु मंत्र की निकाल सकते हो तो ज़रूर निकालिए। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपके घर में ही किसी की मौत हुई हो, सूतक पातक लगा हुआ है, तो फिर आप इसको रहने दीजिए, आप इसको सूतक पातक के अंदर ना कीजिए। एक तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा, अगर ये जो चीज़ें प्रेत हमारे घर में आते हैं तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि ये हमारी कमियों ही के ही कारण आते हैं। कमियाँ कहाँ होती हैं? प्रेत आपके साथ शमशान से घर तक चल के ज़रूर आएगा, लेकिन जैसे ही आप अपनी घर की चौखट को लांघोगे, मतलब आप अपने घर की चौखट के अंदर एंट्री करोगे, तो सिर्फ आप अंदर जाने चाहिए, प्रेत अंदर नहीं जाना चाहिए। ये मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर प्रेत अंदर चला गया तो समझ लेना कि आपके घर के पितर और कुलदेवी दोनों आपसे नाराज़ हैं, दोनों रुष्ट हैं। क्योंकि वो अगर रुष्ट होंगे तो वो प्रेत को बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे और प्रेत आसानी के साथ अंदर जा सकता है। ऐसे ही सेम सिचुएशन बनती है तब जब कोई तांत्रिक हमारे ऊपर क्रिया करता है। जब भी कोई तांत्रिक हमारे ऊपर क्रिया करेगा और अपनी शक्ति को हमारे घर में भेजेगा, तो वो शक्ति सबसे पहले आके हमारे पितरों से टकराएगी। अगर आपके घर में कोई ऊत पितर है, ऊत पितर का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कोई कुंवारा होता है और जल्दी चला जाता है, 9 से 10 साल से उम्र से ऊपर का हो, और वो कुंवारा मर जाता है, तो वो ऊत पितर कहलाता है। और इस ऊत पितर की इतनी ताकत होती है कि एक ऊत पितर 100 भूतों के बराबर होता है। अब आप आइडिया लगा लो कि इसकी कितनी ज़्यादा ताकत होती है।
अगर आपका ऊत पितर आप पे प्रसन्न है, आपने किसी भी तरह उसको मना रखा है, आप उसकी अमावस्या निकालते हो, उसके लिए जो है कपड़े दान करते हो जिसको प्रोनी बोलते हैं, कपड़े भी दान करते हो, दिवाली पर भी उसको जो अपने मतलब गाँव खेत में बनाया हुआ है उस पर अच्छे से पेंट करते हो, उस पर धूप दीप करते हो, उसको आपने प्रसन्न किया हुआ है, तो वो एक ऊत जो 100 भूतों के बराबर है वो एक प्रेत को आपके घर के अंदर नहीं आने देगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत है और आपने उसको प्रसन्न किया हुआ है, तो वो आपकी ओर लगेगा और उस प्रेत को आपके घर के अंदर ही नहीं आने देगा। उसके अंदर इतनी ताकत होती है। तो कोई भी अगर प्रेत आपके घर में आ रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि आपके पितर कमज़ोर हैं, कुलदेवी कमज़ोर है, या फिर किसी तांत्रिक ने क्रिया करवाई हुई है। क्योंकि तांत्रिक जब क्रिया करता है तो वो सबसे पहले आपके घर के ऊत पितर को बांधेगा, क्योंकि ऊत पितर शक्तिशाली होता है और तांत्रिक को ये पता होता है कि अगर ये नहीं बांधा गया तो मेरी क्रिया विफल हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले वो आपके घर के ऊत पितर को बांधेगा, उसके बाद जो नॉर्मल पितर है वो उनको बांधेगा। जैसे ही आपके पितर बंधे वैसे ही वो अपनी शक्ति को आपके घर में बेच सकता है। तो ये तो तांत्रिक वाला पार्ट होता है। शमशान से प्रेत चलकर आपके साथ आपके घर आ रहा है, लेकिन दूसरी साइड आपके पितर मजबूत हैं, कुलदेवी मजबूत है, तो आपके पितर उस प्रेत को आपके घर में एंट्री करने ही नहीं देंगे, वो उसको वहीं से मोड़ देते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि अपने पितर को और अपने कुलदेवी को सबसे ज़्यादा आपको प्रसन्न करके रखना है, क्योंकि पितर और कुलदेवी ये दोनों ऐसे होते हैं जो आपको देवताओं से भी मिला सकते हैं। इनका स्थान देवताओं से बढ़ के भी होता है। इनका एक पितरलोक होता है और पितरलोक देवताओं से भी बढ़ के माना जाता है। इसलिए आपके पितरदेव और आपके कुलदेव इनका मजबूत होना जरूरी है। ये मजबूत होंगे तो कोई भी भूत प्रेत काली शक्ति डाकनी चुड़ैल कोई भी हो आपके घर में नहीं आ सकती, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है। सबसे पहले अपने पितरों और कुलदेवी को मजबूत रखें। दूसरा, शमशान जाएं तो वहाँ पर ये शब्द नहीं बोलना है कि चलो घर चलते हैं। ऐसा कहने से आपके साथ जो शक्तियाँ होती हैं ओपरेप्राइस आपके साथ चल लेती हैं। तीसरा, वहाँ से आते ही आपने अपना मुंह कड़वा जरूर करना है। चौथा, वहाँ से आते ही आपको नहाना है। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो और अगर आप जैसे शमशान घाट जाते हो तो अपने गले में जो भी मतलब कोई पवित्र माला मूल आपने डाली हुई हो उसको निकाल कर जाए। उसको अगर वहाँ लेके जाओगे तो वो अशुद्ध हो जाती है, जिसके कारण जो वो माला या कुछ भी लॉकेट वगैरह रुद्राक्ष वगैरह जो भी किसी ने मतलब आपको पढ़ के दिया हुआ है, अगर वो शमशान घाट जाएगा और अशुद्ध हो जाएगा तो उसकी शक्तियाँ वहीं पर विफल हो जाती है। तो ये एक नॉर्मली सी चीज़ है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। जो जो मतलब चीज़ें मैंने आपको बताई है आप उनका ध्यान रखें। अगर आप उनका ध्यान रखेंगे तो कोई भी प्रेत आपके घर में एंट्री नहीं कर सकता। स्पेशली आप अपने पितरों और कुलदेवी को धूप दीप जरूर दिखाएं, उनकी पूजा जरूर करें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।